हेलो स्टूडेंट हम आज आपके लिए ट्रांसफार्मर से एक नया टॉपिक ले आए हैं। और नया टॉपिक ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बारे में। क्या है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है? ट्रांसफार्मर रेशियो हम कहें तो किसी ट्रांसफार्मर के लिए सेकेंडरी वाइंडिंगों की लपेटों की संख्या तथा प्राइमरी की लपेटों की संख्या का अनुपात ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहलाता है। समझ गए होंगे आप। प्राइमरी में टर्नों की संख्या, सेकेंडरी की लपेटों की संख्या और प्राइमरी की लपेटों की संख्या के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम के से इंडिकेशन करते हैं और इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। इससे पहले हमने जो ईएमएफ इक्वेशन करी था तो उसमें आप देख लीजिए के हमारे यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आ गया था के, तो उसको यहाँ पर हम पूरे अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं। तो ये के जो है, के क्या है? के होता है हम एन एस अपॉन एन पी। एन क्या है? एन टर्नों की संख्या है, एस लग गया तो सेकेंडरी, और एन पी जो है वो प्राइमरी टर्नों की संख्या। या हम कह सकते हैं के हमारा क्या होता है? ई एस मतलब सेकेंडरी ईएमएफ और ईपी प्राइमरी। ठीक है, ईएस और ईपी हो गया और यहाँ एनएस, सब ये तीनों के तीनों बराबर है। इसका मीन्स है जो के है वो एनएस ईएस और ईपी के बराबर है, और जो ईपी है वो एनएस और एनपी के बराबर है। बी जो है प्राइमरी हो गया और एस जो है सेकेंडरी हो गया। एन टर्नों की संख्या है और ई ईएमएफ है। ठीक है, समझ गए होंगे। परंतु ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में विकसित हुई वैद्युतिक शक्ति का मान प्राइमरी पर आरोपित वैद्युतिक शक्ति से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, समझ रहे हो? क्या है कि जैसे ये एक प्राइमरी वाइंडिंग है और इधर ये सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक, अब कहने का मीन्स ये है कि जो ये वैद्युतिक शक्ति यहाँ हमारी प्राइमरी में जो शक्ति है वो सेकेंडरी में भी उतनी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि बीच में हमारी कोर होती है और इसमें कुछ लॉसेस होते हैं, इसके कारण ये इतना नहीं हो सकता है इसके बराबर। हम कह देते हैं ट्रांसफार्मर में पावर ट्रांसफ़र करता है एक सर्किट से दूसरे सर्किट में। ठीक है, कोई भी चेंज किए बिना, पावर को बिना चेंज किए, लेकिन पावर कुछ कम हो जाती है, चेंज नहीं कुछ कम हो जाती है, पूरी की पूरी नहीं जाती है। उसका कारण होता है लॉसेस। लेकिन अब इसको नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में क्या लिखा है इसमें? सामान्यतः सेकेंडरी पावर, पी एस लिख दिया तो सेकेंडरी पावर, ठीक है, का मान प्राइमरी पावर से कम होता है। ठीक है, प्राइमरी पावर से कम होता है। सेकेंडरी का जो मान है वो प्राइमरी से कम होगा, मतलब जो सेकेंडरी में पावर होगी वो प्राइमरी से कम होगी। ठीक है, क्यों होगी? वो इसमें तीन लॉस हो जाते हैं। वैसे दो लॉस मेन है, आयरन लॉस और कॉपर। आयरन लॉस के अंदर हमारा हिस्टोरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस आ जाता है, तो कह सकते हैं दो ही लॉस होते हैं, एडी करंट और हिस्टोरिसिस लॉस। ठीक है, लेकिन यदि हम एक आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें, आइडियल ट्रांसफार्मर किसको बोलते हैं? जिसमें कुछ भी लॉसेस नहीं होता है, जो 100% हमें इस प्राइमरी से सेकेंडरी में ट्रांसफर पूरी की पूरी पावर को कर देता है, कहीं पर भी लॉस नहीं होता है, उसको बोलते हैं हम आइडियल ट्रांसफार्मर, एक आदर्श ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको समझे। तो देखिए, आदर्श ट्रांसफार्मर की बात चलिए तो अतः आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए क्या है कि सेकेंडरी पावर और प्राइमरी पावर दोनों बराबर होनी चाहिए। ठीक है, आगे कंडीशन जो है ये एक हमारे आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए यूज हो रही है। तो सेकेंडरी की पावर क्या होता है? प्राइमरी सेकेंडरी की पावर क्या हो गया? आई एस दो सेकेंडरी का करंट और ई एस सेकेंडरी का ईएमएफ वोल्टेज। ठीक हो गया, और इधर वही दोनों क्या है? बराबर होंगी। तो यदि हम इन दोनों को बराबर कह रहे हैं तो बराबर वैल्यू को हम इधर लेके जाते हैं, ई एस अपॉन ई पी, और ये इधर ही रहेगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा आपके, ये इधर है। ठीक है, इसको हम इधर ले आते हैं तो ये बन जाता है। ठीक, और इधर ये जो हमारा आईपी है, आईपी माने प्राइमरी करंट, वो इधर है, इसके बराबर में है, तो इसको हम इसके नीचे ले आएंगे। तो हमारा जो हमारा बन गया रेशियो, वो क्या बन गया? टोटल हमारे अब जो रेशियो बन गया, के क्या है? ये तीनों बराबर हैं। तीनों बराबर कैसे हैं? जो यहाँ पर
क्या है, ईएमएफ सेकेंडरी का और इधर प्राइमरी का ईएमएफ, और इधर ये सेकेंडरी का टर्नों की संख्या और इधर प्राइमरी के टर्नों की संख्या, और इधर ये प्राइमरी का करंट और इधर सेकेंडरी का करंट, तो तीनों का अनुपात हमें यहाँ पर ये मिल जाता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ये रेशियो है, के जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को इंडिकेट कर रहा है के। ठीक है, और ईपी हमारा क्या कर रहा है, पी प्राइमरी के लिए, ई बोले तो ईएमएफ। ठीक है, तो ये वोल्ट में होगा। ठीक, और यहाँ पर ईपी हो गया, ये ईएस सेकेंडरी का ईएमएफ हो गया, और एनएस सेकेंडरी के टर्नों की संख्या, एनपी प्राइमरी के टर्नों की संख्या, आईपी एक करंट हो जाएगा प्राइमरी के लिए, और एनएस ये सेकेंडरी के करंट हो जाएगा। आगे को तो यहाँ पर आप ये समझ गए होंगे, इसमें सारे के सारे यहाँ पर जितनी वैल्यू है हमने यहाँ पर ये जो लिखे हुए हैं इनका मान आप ऐसे ही सब समझ गए हो। तो आपको वीडियो कैसे लगा और मेरे को इसका कमेंट्स करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन